हे एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक है विच काइंड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड टू बिकमिंग एंटरप्रेन्योर। देखिए, ऐसा नहीं ज़रूरी कि आपको बिजनेसमैन बनने के लिए एक बहुत ही ग्रेडेड एजुकेशन की ज़रूरत है। आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। एक्चुअली बिज़नेस कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको उसके लिए बीबीए एमबीए करने की ज़रूरत है। बहुत सी ऐसी बेसिक पढ़ाई है जो आप 1.5 से 2 महीने में अच्छी तरीके से कर लें तो आपको एक बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग हो सकती है और आपको पता चल सकता है कि आप कैसे बिज़नेस कर सकते हैं। इसकी बात करेंगे वो बहुत ही स्मॉल स्केल से लेके मीडियम स्केल तक के बिज़नेस की ही बात होगी, बिकॉज हाई लेवल के टेक स्टार्टअप के लिए एक स्पेसिफिक एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है। बट एवरेज बिजनेस जो डे टू डे एक इंसान करना चाहता है अपनी सेकेंडरी इनकम बनाने के लिए, उसके लिए इतनी एजुकेशन पर्याप्त है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। नंबर 1, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। आखिर एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट होता कैसा है? देखिए, एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट ऐसा होता है कि वो व्यक्ति हमेशा अपने दिए गए रिसोर्सेज को मैक्सिमम कितना वो अच्छी तरीके से इस्तेमाल करके उससे एक कमोडिटी बना के प्रॉफिट हासिल कर सके। ऐसा नहीं है कि आज आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है और आप अगले साल आप करोड़पति हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिज़नेस भी एक ऐसी स्किल है जिसको टाइम देना पड़ता है। आप इसके साथ टाइम के ही साथ इम्प्रूव हो सकते हैं, क्योंकि इसमें अप्स एंड डाउन, ब्रेक इवन सारी चीज़ें आती हैं। बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका बिज़नेस कितना अच्छा है। आपको अपने बिज़नेस के बारे में इतनी अच्छी तरीके से पता होना चाहिए जितना किसी दूसरे बंदे को ना पता हो। आपको अपने बिज़नेस और उसमें दिए गए कितनी प्रॉफिट लॉस हर एक चीज़ के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अकाउंटेंसी की भी नॉलेज थोड़ी सी मैटर करती है और आपको डिसीजन मेकिंग स्किल आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपके डिसीजन से इम्पैक्ट करेंगे आपके बिज़नेस के सक्सेस रेट को, और आपको क्रिटिकल होना पड़ेगा कहाँ आप पैसा बचा सकते हैं, कहाँ आप पैसा ज़्यादा खर्च करना ज़रूरी है, कहाँ कस्टमर है, कहाँ कस्टमर नहीं है, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जहाँ आप पैसा वेस्ट कर रहे हैं। ऐसी बहुत सी नॉलेज आपको हासिल पहले ही से कर लेनी चाहिए। और इसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ है, आप अपने लोकल ट्रेडर्स के इंटरव्यूज़ लीजिए जाके, या आपके आसपास कोई भी अच्छा वेंडर है या आपके ऐसे दोस्त हैं, या लिंक्डइन पर भी आप अच्छे बिजनेसमैन को सर्च करके उनसे राय विमर्श कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स वो वाली इकोनॉमिक्स नहीं जो आप पीएचडी या एमए में पढ़ते हैं। आपको वो इकोनॉमिक्स पता होनी चाहिए कि आपका रीजनल मार्केट कितना बड़ा है, कि आपके वहाँ कितने कस्टमर आते हैं, क्या ग्राउंड की रियलिटी है, कितना लोग पैसा खर्च कर पाते हैं, क्या उस मार्केट का एवरेज रन रेट रेशियो है, कि बहुत ही ज़्यादा हाइपर तो आप पैसा नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं या बहुत कम तो नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। लोगों की आमदनी कितनी है, लोग वहाँ खर्चा कैसा करते हैं। इन पैटर्न्स को आपको एक अच्छी नोटबुक में लिख के राइट डाउन करना है कि आप कैसे उन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, फिर उसके हिसाब से अपना बिजनेस प्लान बनाएं। आपको अपनी ग्राउंड रियलिटी पता होनी चाहिए। जितना आप ज़मीन से जुड़ के बिजनेस के बारे में सोचेंगे उतना ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं कि आपका बिजनेस फेल ना हो। अगर जो आप ऐसा करते हैं तो आप एक ट्रैप में नहीं फंसेंगे, जिसको कहते हैं कि आपने बिजनेस तो बहुत ही हाई लेवल का स्टार्ट किया और आपने इन्वेंटरी भी बहुत अच्छी लगा दी, बट रिटर्न उतने हैं ही नहीं, क्योंकि लोगों के पास उतना पैसा ही नहीं है उस एरिया में खर्च करने को। फॉर एग्जाम्पल, तनिष्क का शोरूम एक टियर 3 सिटी में कभी भी नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पर उनको पता है कि इतनी ज़्यादा लागत ही नहीं है कि लोग इस प्रकार का पैसा खर्च कर सकें। वहाँ लोकल ट्रेडर्स ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। फाइनेंस की भी नॉलेज अच्छे से आना ही ज़रूरी है, कि बैंक में आप कैसे अपने बैंक के लिए लोन ले सकते हैं, बैलेंस शीट क्या है, अकाउंट क्या है, क्या कितनी लागत है, कितना पैसा आप बना सकते हैं, कितना पैसा आप गंवा सकते हैं, कौन से फंड अच्छे हैं, क्या आपके पास अपनी पर्सनल सेविंग से काम चलाना है। आपको फाइनेंस की एक अच्छी नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप 3 से 4 बैंकर्स में जाइए, आईसीआईसी बैंक में जाइए, एचडीएफसी बैंक में जाइए, लोन्स के बारे में पता करिए, गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या हैं उनके बारे में पता करिए। मार्केटिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके ब्रांड के लिए। क्या आपका ब्रांड बाकी अदर कॉम्पिटिटर से अच्छा है, आपके पास यूनिक क्वालिटीज़ क्या हैं जिस पे वो सेल कर सकता है, आप क्या अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, किस प्रकार की सर्विसेज आपको बाकी अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर बना सकती है, कौन से ऐसे नेगेटिव पॉइंट हैं जो आपके कॉम्पिटिटर में हैं और आपके पास नहीं है। आपको इन सब का डिटेल नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या स्टैटिक्स हैं, क्या टेक्नोलॉजी, क्या कोई ऐसी नई चीज़ आ गई है जो मार्केटिंग में बाकी कॉम्पिटिटर्स को हेल्प कर रही है और आपको नहीं। इन सारी चीज़ों का एक अच्छा नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आप YouTube पर 2 से 4 वीडियोस देख लीजिए, आपको मार्केटिंग की एक अच्छी खासी समझ आ जाएगी। क्या आपको अपने ब्रांड को लोगोस के फॉर्म में इस्तेमाल करना है, या कोई वेबसाइट बनानी है, आप लोकल जो भी आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे बात करके आप डिजिटल मार्केटिंग करा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप वाकई में रियल आप बिज़नेस बना रहे हैं। आप कितने अच्छी तरीके से अपना बिज़नेस बेच सकते हैं, क्या आपके पास वो स्किल है कि आप अपने
सामने के कस्टमर को इतनी एफर्टलेसली अपने कन्विंस कर सकें कि वो अपना महत्वपूर्ण पैसा आपके प्रोडक्ट में डाले। इन सारी चीज़ों की बहुत ही अच्छी नॉलेज होना ज़रूरी है। सेल्स एक स्किल है और आपको इस स्किल में तो डेफिनेटली बेहतर होना पड़ेगा, क्योंकि आपको दिन में 3 से 4 क्लाइंट रोज़ मिलने हैं, आपको कस्टमर से डील करना है और ये एक ह्यूमन इंटरेक्शन वैल्यू है। यहाँ पर कोई डिजिटल प्रोडक्ट या मास मीडिया काम नहीं करता। यहाँ पर आपको खुद उस पर्सन को कन्विंस करने के लिए रेडी रखना पड़ता है कि वो आपका प्रोडक्ट बाय। स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छे से बनानी होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका बिजनेस किस प्रकार से रन करेगा, आपके पास फंड कितने हैं, आप कैसे अपने डे टू डे प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्या आपके पास 3 से 4 साल बिजनेस में रहने की इन्वेंट्री है, क्या कितना समय लगेगा आपको ब्रेक इवन पे आने के लिए, कितना समय लगेगा आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए, और आगे चल के कौन सी इन्वेंट्री की ज़रूरत है आपके बिजनेस को, ताकि वो अपने बिजनेस को एक वाइड वैरायटी, एक वाइड ऑडियंस के पास ले जा सके। पहले आप रूरल में खेलें, फिर अर्बन में खेलें और फिर टियर 2 सिटीज़ में भी खेलें। ऑपरेशंस के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट कैसे काम कर रहा है, कैसे वो आगे जा रहा है, डे टू डे की हैंडलिंग कैसी है। ये सारी चीज़ें एक अलग जोन में इंपॉर्टेंस रखती हैं। लीडरशिप, देखिए लीडरशिप इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर जो आप एक अच्छे लीडर हैं तो आप अपनी टीम को भी अच्छे से कोलैबोरेट करा के काम करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप अपने एम्प्लॉयज़ पे गुस्सा कर रहे हैं, अपने क्लाइंट्स पे माना जता रहे हैं कि आप ढंग से पैसा नहीं दे रहे हो। नहीं, आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है कि लोग वहाँ पर काम करना सही। क्योंकि अगर जो एक बिज़नेस को लॉन्ग टर्म में आगे जाना है तो टीम हैंडलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं है कि आप सोलो ही गेम खेल के बहुत ही आगे बढ़ जाएं, इसमें आपका लॉस ज़्यादा होगा। आपको कोलैबोरेट करना है, आपको अपने स्टेक होल्डर्स के साथ अच्छा रहना है, आपको अपने सोशल एनवायरनमेंट के साथ अच्छा रहना है। हर उस इंसान का ध्यान रखना है जो आपके बिजनेस में इम्प्रूव करने के लिए, ग्रो करने के लिए आपको हेल्प करेगा। और ऐसा नहीं कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स या कस्टमर्स को भूल जाएं, उनके बारे में भी सोचना है कि वो कैसे आप अपने एनवायरनमेंट को बेहतर कर सकें। आपकी इमेज और आपकी ब्रांड वैल्यू आपसे डिनोट होती है, जिससे आपका ब्रांड एक स्केलेबल लेवल पर पहुंच सकता है। अगर जो आपके ब्रांड में नीयत अच्छी है तो आप बहुत ही ऊपर जा सकते हैं। सो दैट्स इट। आज की ये 9 स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर आपको पढ़ाई करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आप आर्टिकल्स पढ़िए, आप बिजनेस नॉलेज, बिजनेस फोरम्स को पढ़िए, बैलेंस शीट्स देखिए, केस स्टडीज़ वीडियोस देखिए और यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखिए, लेकिन आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन होनी चाहिए कैसे ये चीज़ें काम करती हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक